और कुछ तो कमेंट ये भी करेंगे, पी के बैठा है, कुछ भी बोलेंगे, लोग हैं, उन्हें क्या दिक्कत। अच्छा, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बोलने वालों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया क्या बोलती है हमें कोई मतलब नहीं, हमारा परिवार क्या कहता हमें इससे मतलब है। हमारे बालाजी क्या कहते हैं, ये सब बातें हम आपको अपना अनुभव इसीलिए बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में एक सूत्र आ सके। और हमने ये चीज स्वामी विवेकानंद से पढ़ी, सीखी है, क्षमा कीजिएगा, ये बात हमने स्वामी विवेकानंद से सीखी है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में जब अमेरिका में गए और 18 घंटे तक शून्य पर बोले तो सब विदेशी चकित रह गए और आश्चर्यचकित, क्या सम्मोहन, सब खिंच गए विदेशी। वहां रुके, रात के समय एक विदेशी अमेरिकन नारी महिला उनके पास आती है कि स्वामी मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कहो। उसने कहा क्षमा करना, मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा मेरा पुत्र हो, तो मुझे आप मेरे साथ संसर्ग करो और मुझे अपने जैसा पुत्र दो। स्वामी विवेकानंद ने क्षमा करना, मैं संसर्ग करूं तो जरूरी नहीं है पुत्र हो पुत्री हो जाए, जरूरी नहीं है पुत्र मेरे जैसा हो, गुण मेरे जैसे हो, रूप मेरे जैसा हो, मुझे हौस नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये तय नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा एक काम करो, मां आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम हमारी मां। ये केवल भारत के साधुओं में मिल सकता है, ये केवल हमारे भारत की संत धरोहरों के पास मिल सकता है। तो मेरे साधु, हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है। और स्वामी, वही बात हम बता रहे थे कि एक अंग्रेजन लाए, फिर और भी आए, तो वो बहन भी आई, लुबिका, लितिका, जो भी हो, तो मैं नाम से क्या लेना देना। अगर वो, एक तो भगवान की कृपा है उसे हिंदी नहीं आती, अगर वो लाइव देख रही होगी तो आफत है कि भारत में बताओ ये हाल है। तो साधु उच्चारण नहीं, क्या सुधारो, कब से पर्चा बने, चर्चा हो, किसकी बोलो ना, बालाजी के। देखो हम बहुत क्या पारदर्शी हैं, हाँ अब बहुत अच्छा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी का मतलब जो हमारे भीतर होता है हम बता देते हैं। कई लोग तो हमें समझाते कि कुछ बातें आपकी ऐसी होती हैं जो बोलने लायक नहीं होती, हमें लगने लगता है ये सब हमारा परिवार बैठा है, किसको बताएंगे। हमें सब में परिवार नजर आता है। अब लोगों की भावनाएं, और ये भी पता है कि सब हमारी बुद्धि से नहीं सुन रहे, सब अपनी अपनी मतलब की बात निकाल रहे, जिसके जो मतलब की है। अभी हम बताने लगे घुटना दर्द वाले सुन लो, तो जितने पैर पिराने वाले हैं वे सब बगल चुप हो जाओ, गुरु जी कुछ बोल रहे हैं। अभी हम कह दें कि जिनको सट्टा का नंबर चाहिए, माताओं को बताएं पतियों को बस में करने का मंत्र सुनो। माताएं बगल वाले के प्राण, गुरु जी कुछ कह रहे, गुरु जी बताइए हम सुन नहीं पाए। हाँ, और पुरुषों को भी अगर बता दें कि तुम्हें भी किसी को बस में करना है, तो वो रात भर ठंड में खड़े रहेंगे। और एक बार तो हमने एक व्यक्ति लड़के की मजा भी ले ली। एक लड़का हमारे पास आया, बोला गुरु जी ऐसा कोई मंत्र होता है कि किसी को हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो मिल जाए। हमने कहा हाँ एक मंत्र है। 11 दिन हमारे पीछे पड़ा रहा, 11 दिन। हमने कहा भोजन किया, बोले 3 दिन। हमने कहा इतना ज़्यादा? बोला गुरु जी आप तो बोलो, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मंत्र मिल जाए। हम कहा क्या करेगा? बोले जाते ही प्रयोग करेंगे, बस पावरफुल होना चाहिए। हमने कहा इस चक्कर में तूने क्या क्या किया? बोले रातों भर यूट्यूब देखा और हद हो गई। एक बैग टांगे था, हमने कहा बैग में क्या है? बोला किताब है। हमें लगा पढ़ाई की होगी, रामायण होगी, गीता होगी। हमने कहा खोल, कौन सी किताब है? तंत्र मंत्र, सम्मोहन, वशीकरण, वशीकरण के 100 टोटके।
भरी पड़ी थी। हमने कहा ये कितनी की है? बोले लगभग सब ट्राई। हमने कहा ट्राई करने के बाद सफलता? बोले चप्पल पड़ गई। हमने कहा तो हमारा वाला मंत्र मत लो। बोले क्यों? हम कहा हॉस्पिटल का बेड भी सेट हो सकता है, इसलिए हमारे चक्कर में ही पढ़ो मत। लेकिन वो पीछे पड़ा रहा तो 12वें दिन हमने मंत्र भी दे दिया। तुम्हें भी दे दें? ले लो। नहीं काम आएगा। निकालो मोबाइल, लिखो, निकालो। कुछ लोग नीचे निकाल के रिकॉर्ड करके रख लेंगे। बाहर इसलिए नहीं क्योंकि मना करना है ना। ऐसे मेहमान घर में भी आते हैं, उनसे कहो काजू खाओ, नहीं नहीं बस हो गया। और वो बहुत ज्यादा सब वाले खा भी नहीं पाते। हमारे जैसे मुंहसर आदमी प्लेट साफ कर जाए। और जो बहुत ज्यादा बट में रहता, सब में रहता, वो काजू भी खाता तो एक उठाए बड़े आराम से। मतलब काजू को लगेगा कि स्लो पॉइजन मिला है। हाँ, काजू की हमारे जैसे चटर पटर मिक्सचर मशीन कैसी हत्या हो जाए। हाँ, तो कई लोग ऐसे होते हैं। अब कई लोग क्या करेंगे, नीचे मोबाइल ऑन कर लेंगे। तो ले लो मंत्र, वशीकरण काम आएगा, माताओं के तो आएगा। करो चलो। 12वें दिन जो हमने उसको मंत्र दिया था वो ये था, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। विनम्र हो जाओ, मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर रहे। जो मिले उसको ये लगना चाहिए कि आपकी मुस्कुराहट से उस व्यक्ति के चेहरे पर खुशी आ गई है। यही वशीकरण है। ये जवाब हमने मिश्रा जी को दिया है। ये जो मिश्रा जी खड़े ना, कैमरा कर लो, इनके साथ वाले कहाँ गए? आप ही थे ना श्रीमान जी साथ में? क्योंकि ये हमको पूछे कि गुरुजी आपके पास कौन सा ऐसा मंत्र है जो आप ऐसा 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 कुछ कर देते हो, तो सब इनका ऐसा कहना था। तब उस वक्त तो हमने कुछ नहीं बोला, हम हंसे खूब। लेकिन आज हमें मौका मिल गया। तो वशीकरण मंत्र है सरलता। क्या? और तुम भी चाहते हो तो जो मिले उसको अपना बनाओ, कुछ नहीं बिगड़ना तुम्हारा। सब अपने, कोई ईर्षा नहीं, कोई द्वेष नहीं। तुम सुनकर चौंक जाओगे। अभी कुछ दिन पहले हमको कुछ लोग गाली बक रहे थे, हमारे नाम से अनशन कर रहे थे। वही लोग हमारे पास माफी मांगने आए, हमने उनको क्षमा भी कर दी। हाँ, और हमारे आसपास वाले बहुत परेशान। आसपास वाले बोले आप बुद्धू हो क्या, आप पागल हो, आप भोले हो एकदम, कुछ भी। हमने इनको कहा ठीक है ना, वो गाली बक रहे थे, अब स्तुति कर रहे हैं। गाली हमने ली नहीं, स्तुति छोड़ी नहीं। क्या देख, मान लो कोई हमें गाली दे रहा तो लेना ना लेना ये तो हमारा काम है। अगर तुम हमें गाली दो, हम जब स्वीकार करेंगे तभी तो देना तुम्हारा सफल है। और स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हारी गाली तुम्हें चिपक जाएगी। और हम तो एक बढ़िया सूत्र पकड़े भी हैं, सेम टू यू। कोई ऐसा वैसा कुछ बोलता भी है तो हम धीरे से बोल देते हैं सेम टू यू। गाली भर में है, गाली भर में सेम टू यू, झंझट खत्म। तुम्हारे लिए भी काम का है। ये जितनी बातें हैं हम तुम्हें बता रहे, हंसाने के लिए नहीं, जगाने के लिए। किस लिए बता रहे हैं? बोलो ना। काम आएंगी, रख लो तो ठीक है, नहीं तो हमारी तो निकल ही गई। तो आचरण सुधारो, उच्चारण नहीं। क्या सुधारो? आज से बालाजी का कौन कौन? सब। जोश में कि हौस में? बागेश्वर सन्यासी बाबा का कौन कौन? जोश में कि हौस में? पक्का? सनातन के लिए एक कौन कौन? सब।
जाओ जो घर बैठे अर्जी लगाओ उसकी कृपा हो जाए।